नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती हैं, आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए। अगर आपको करना नहीं आता है तो किसी बच्चे से सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। चैनल से जब आप जुड़ जाएंगे तो हर रोज आपके पास खबरें पहुंचती रहेंगी। देखिए यहां पर हम आपको दिखाते हैं कुछ कड़वी हकीकत। हमारी बहन है, उन्होंने लिखा, सेवा में श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट महोदय, जनपद महाराजगंज के। विषय बहन ने लिखा कि प्रार्थनी के पास एक 2.5 साल की नाबालिग बच्ची जानवी होने के कारण एवं उसकी देखरेख करने वाला कोई अन्य ना होने के कारण, प्रार्थनी की तबीयत खराब होने के कारण प्रार्थनी कार्मिक का निर्वाचन ड्यूटी प्रार्थनी के कार्यस्थल के आसपास के किसी ब्लॉक में लगाने के संबंध में आया। लेकिन यहां पर आपको बता दें, लिखा महोदय जी ने उस पर साफ नहीं लिख दिया। कितने जो है यहां पर दिक्कत वाली बात है। परेशानियों को भी अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी चीजों को लापरवाहियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसकी ड्यूटी कहां लगनी चाहिए। 100-100 200 किलोमीटर दूर उठा उठा करके लोगों को पटक दिया गया। इसके अलावा आपने देखा, जो पढ़े लिखे तक नहीं है उनको पीठासीन अधिकारी तक बना दिया गया। तो अपनी कमियों और लापरवाहियों को पर्दा डाल करके अधिकारी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कोई जो है कार्मिक परेशान है, उनके घर में बच्चे हैं, छोटे दिक्कतें हैं, तो उनकी दिक्कतों को ना समझते हुए सीधा नहीं लिख देते हैं और समस्याओं को उनका आगे बढ़ा देती है। अब आगे आप देख सकते हो, ये हमारी बहन है, काफी परेशान है, इन्होंने सब लिख के भेजा हुआ है। क्योंकि आप जानते हो 15 तारीख को मान लीजिएगा अगर चुनाव है तो उसके एक दिन पहले 14 तारीख को ही सुबह 7-8 बजे बहनों को निकलना पड़ता है उसी जो है ब्लॉक वगैरह के लिए। फिर ब्लॉक से रवानगी होती है, दूसरी जगह जाता है, फिर पूरा टीम, ऐसे करके सब होता है। लेकिन यहां पर जरा भी आंगनबाड़ी बहनों पर तरस नहीं किया गया। तो ये बहुत ही मुझे दिक्कत भरा लग रहा है। ऐसे कोई अगर अधिकारी करता है, सीधा नहीं लिख देता है मांग पत्र पर और समस्याओं को सुने बिना, जाने बिना, नहीं से क्या होता है, क्या समस्याएं उनकी सॉल्व हो जाएंगी। अधिकारी ड्यूटी जब लेता है तो यहां पर जनता की मदद करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन नहीं, यहां पर केवल नहीं लिख के ऐसे समाधान कर दिए जाते हैं। ये समस्याओं के हल नहीं होते महोदय जी, ये आप भी जानते हैं। आगे सुधांशु भैया नमस्कार लिखा हुआ है, मैं गाजियाबाद से हूं, मैं ये पूछना चाहती हूं, सबके सैलरी वाले खाते में 650 रुपए आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 650 रुपया सब इकट्ठा करके ये दो या फिर जो है ये मुझे दे दो या फिर जो है डीपीओ ऑफिस जमा कर दो, बोर्ड बनेंगे। ये पैसा बोर्ड का आया है, नहीं पता जो है कैसा बोर्ड है, किस चीज का बोर्ड है। जब बोर्ड का पैसा है तो हमारे खाते में क्यों डाला गया? बोर्ड बनवा करके ही दे देते या फिर अधिकारियों को जो है उनके खाते में डालते। जब हमारे खाते में पैसा आया है तो हम ही बनवा लेंगे बोर्ड। आप हमें ये बताएं 650 रुपए में ये किस चीज का पैसा है? अब ये पहले भी जो है कई बार हुआ है ऐसा, या फिर जो है फिर ये पहली बार है? देखो बहन, ये कुल मिलाकर के भ्रष्टाचारी है। ये पैसे कमाने का एक जरिया है। निदेशालय से काम भी साफ सुथरे बने रहे, वहां से पैसे आंगनबाड़ी के खातों में डाल दिए जाते हैं और जिले के भ्रष्टाचारी में लिप्त भ्रष्ट अधिकारी वो इन पैसों को आपसे निकलवा करके फिर कहते हैं वो हमको दीजिए और हम खरीद करके वोट दे देंगे। इसमें क्या हुआ ना, दलाली और कमीशन खोरी वाला काम चलता है। ये हकीकत कड़वा सत्य है। बुरा लग रहा है, मतलब आपके वहां ये किया जा रहा है, आप कर रहे होंगे अगर आपको ये बुरा लग रहा है, वरना लगना ही नहीं चाहिए। काफी जगह आपने देखा मध्य प्रदेश में साड़ी का पैसा आया, निदेशालय से आदेश थे कि साड़ी का पैसा आंगनबाड़ी के खातों में डाला जाएगा और वो पैसा आंगनबाड़ी स्वयं निकाले और चाहे तो उसमें और पैसे अपने ऐड कर ले और अच्छा अपने लिए साड़ी ले ले। अच्छे का मतलब यह कि नियमों का पालन करते हुए, जो कलर दिया गया, बॉर्डर डिजाइन दी गई, उसके अकॉर्डिंग ले ले, कपड़े की क्वालिटी अच्छी अपना खरीद ले और पैसे मिला करके, तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत की बात थी। लेकिन वहां पर भी भ्रष्टाचारी मुझे चरम पर देखने को मिले। कई जनपदों में आंगनबाड़ी बहनों से साड़ी के पैसे वो खातों में जो आए थे वो निकल करके सुपरवाइजर लोगों ने, सीडीपीओ लोगों ने मंगवा लिए। अब
अब वो अपना घटिया सस्ता क्वालिटी का कपड़ा खरीद करके बहनों को साड़ी बांट दी जाती है, उसमें कमीशन खोरी दलाली वाला काम वो अपना कर लेती हैं। ये उनकी कमाई का एक जरिया है और ऐसे जो भी पैसे जिस मद में आते हैं सब पैसे ऐसे ही खींच लिए जाते हैं। जो भी पैसा आए खाते में वो निकालवा करके अधिकारी ले लेते हैं और उसको फिर अपने पास से करते हैं और उसमें अपना वो बचत करते हैं, क्योंकि घटिया सस्ता ये सब बेच करके बहनों को थमा दिया जाता है। ये है हकीकत, कड़वी सच्चाई। अगर गलत मैं कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे यहीं पर टोकिए, अगर मैं सही कह रहा हूं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपकी एक एक बातें सत्य हैं, हमारे यहां पर भी यही होता है और हमेशा से होता चला आ रहा है। अगर यही हो रहा है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। आगे देखिएगा, एक बहन और है, इनकी समस्या। हेलो भैया जी नमस्ते, यूपी जिला मुरादाबाद ब्लॉक वगैरह छजलैट यूपी की सभी बहनों के खातों में 40,531 रुपया 2 बार आए। बहन, यूपी की सभी बहनों के खातों में नहीं आए हैं, ये हम जानते हैं। आपके खाते में अगर आए हैं तो इनकी समस्या देखिए क्या है कि सीडीपीओ मैडम आधे पैसे जो है वो कह रही है कि ये सब धोखे से आ गए हैं। क्या भैया जी ऐसा होता है कि खाते में पैसा धोखे से आ जाए? देखो, धोखे से आना तो होता है, लेकिन ये पैसा धोखे से है या नहीं है ये हमारे कह देने से पता थोड़ी चल जाएगा कि धोखे का है कैसे है। अब ये पैसा तो बैंक वाले जाने किसके थ्रू आया है, उनसे पूछिए पैसा कहां से आया है, क्योंकि मानदेय जब चेक करती थी आप में से तो उसमें भी दिख जाता था कि कौन सा पैसा कैसे कहां से लगा हुआ है। अगर अब इन चीजों को लेकर के अब तो वहां पर चेक भी नहीं हो पा रहा है, विभागीय अधिकारियों की मेहरबानी से वहां पर बहनों का पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है कि अब उनका कोई भी अकाउंट जो है चेक नहीं हो रहा है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है ऐसा करके उसमें शो कर रहा है। फिलहाल के लिए बहन परेशान है और इनके खाते में जो पैसे हैं उनको उनका खाते पर भी रोक लगा दी गई। बताइए, खाते पर सीधा रोक ही विभागीय अधिकारियों की मेहरबानी से लगवा दी गई है। अब उनकी समस्याएं हैं, उनके खाते में जो पैसे थे वो भी बहन नहीं निकाल सकती है, बहुत उनकी परेशानी है। यहां पर ये 4,000 शायद लिखना चाहती, उन्होंने गलत लिख दिया है। फिलहाल के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये तानाशाही और ये शोषण आखिर कब तक हमारे अधिकारी करते रहेंगे गरीब लोगों का। ये देखिए, यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली ने 9 तारीख को एक लेटर निकाला है। जरा भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत सारी बातें हैं। अब सर्विलांस जो टीमें थी वो अपना काम जो है फिर से करेंगी, अब वो फिर से पुनः सक्रिय होने वाली हैं। आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, सभी लोग जो है अपना यहां पर थोड़ा ध्यान देना। घर घर जो सर्वे के काम है, रिपोर्ट तैयार करनी है और जो भी स्वास्थ्य जिनका जैसा है इन सब पर सूचना आप लोगों को देनी है विभाग को। इसको लेकर के मैटर आ गए। देखो, दिन प्रतिदिन जो है तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है और यहां पर अब फिर से आप लोगों को अपनी कमर कसनी होगी, जिम्मेदारियों को निभाना होगा। हम सब गरीब है तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अधिकारी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं ये हमारे भाई बहन आप सब जानते हो। अगर हमारे अधिकारी जिम्मेदारी निभाते तो आज आंगनबाड़ी बहनें 1,500 रुपए के लिए यूं यूं दर दर ना भटकती और आज उनके खातों में 1,500 रुपया बढ़कर के आता, जो माननीय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाया था। ये अधिकारियों की मेहरबानी भी है इसमें कि उन्होंने इन पैसों को आखिर वो कहां ले गए किसी को अता पता नहीं है और वो पैसा भी उन्होंने देना शुरू नहीं किया। अब इसके अलावा आप लोगों को पता है 250 या 200 रुपए का जो मोबाइल में रिचार्ज का पैसा होता है वो भी हमारे अधिकारियों की मेहरबानी से नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, यहां पर और भी तरह तरह से फीडिंग के नाम पर जरूर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कहीं 50 रुपया, कहीं 100 रुपया, कहीं 200 रुपया, कभी एमपीआर की फीडिंग, कभी ये फीडिंग, कभी वो फीडिंग। अब जो काम है सारे कामों का फीडिंगों का पैसा आंगनबाड़ी की जेब से वसूलते हैं अधिकारी। तो आप बताओ, सुपरवाइजर के लेवल पर, अधिकारियों के लेवल पर क्या काम रह गए हैं? वो सिर्फ और सिर्फ बैठे ही तो रहते हैं कुर्सी पर, वो अपना पैसा आंगनबाड़ी से खींच रहे हैं, चाहे काम किसी का भी हो, और बाहर से जनसेवा से सब काम करवा रहे हैं और चुपचाप बैठ करके बस सैलरी ले रहे हैं। अब बताओ, जमीनी स्तर पर काम करे, मेहनत करे आंगनबाड़ी, जिनको ना तो राज्य कर्मचारी का दर्जा, ना ही केंद्र सरकार ने अपना दर्जा दे रखा, तो कहीं किसी भी चीज का दर्जा नहीं, मजदूरी से भी बदतर जो है यहां पर अल्प मानदेय मिल रहा है, जो दैनिक मजदूर, अकुशल मजदूर से भी आधे दाम पर है। अब बताओ कैसे महिलाओं का उत्थान होगा और कैसे महिलाएं सशक्त होंगी? हमारी सरकारें बस झूठे वादे, जुमले, इनके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वरना हकीकतें, कड़वी सच्चाइयां हर कोई जानता है। और इसके होने से फिर कैसे महिलाओं का उत्थान हो पाएगा जब तक शोषण ये सब मिटेगा नहीं, बराबर की जो है यहां पर पैसे वाली बात भी जब तक सामने नहीं आती तब तक कैसे क्या होगा? देखिए, पोषण
ट्रैकर के क्रियान्वयन के लिए अनुश्रवण पत्र आया है। जरा ध्यान दीजिएगा, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर के ये प्रारूप आया। दिनांक लिखा है, क्रम संख्या लिखी है, जनपद का नाम, कुल संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, कुल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की संख्या जिनके द्वारा पोषण ट्रैकर पर एमपिन के साथ पंजीकरण कर लिया गया है। तो जिन बहनों ने नहीं किया उनको साथ दिक्कतें आएंगी, उनका डेटा ऊपर जाएगा कि उन्होंने किया कि नहीं किया। कुल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की संख्या जिनके द्वारा पोषण ट्रैकर पर फीड वगैरह किया जा रहा है, यानी फीडिंग की जा रही है। तो ये तो यहां पर हमारे विभाग की कमी है। फीड किया जा रहा है से मतलब सिर्फ आपका निकाल देने से नहीं है, फीडिंग को लेकर के आपको इनको जो है यहां पर ट्रेनिंग भी तो देनी चाहिए, लेकिन बहनों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ये दुख की बात है। बहनों को मोबाइल नहीं दिए गए हैं, ये विभाग के लिए शर्म की बात है। और बहनों को जहां जहां मोबाइल मिले हैं वहां पर जो है उनमें रिचार्ज नहीं दिया जा रहा है लंबे वर्षों से। अब आप बता दो, ये भी हमारे विभाग के अधिकारियों के लिए शर्म की बात है, हमारी सरकार के लिए तो परम शर्म की बात है। लेकिन फिर भी वो क्या है ना, उनको आदत पड़ चुकी है जुमले देने की, तो उनको शर्म लगती नहीं है। अब आगे बता दें, उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को एक ये लेटर आया, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर के क्रियान्वयन के संबंध में एमपिन में 5145 डालना। जिनको भी आपको पोषण ट्रैकर में दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए मैं बस 2 लाइन कहना चाहूंगा। आप अगर अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कतें हैं कुछ भी, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा अपने जो है पोषण ट्रैकर को, फिर दोबारा गूगल प्ले स्टोर से अपना उसको इंस्टॉल कर लीजिए, यानी दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। नया वर्जन आ जाएगा, अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। वरना अगर अपडेट करना जानते हो तो अपडेट कर लेना, जो आपको ठीक लगे। उसके बाद अपना लॉगिन करना, उसमें मोबाइल नंबर डालना और एमपिन में 5145 डालना, खुल जाएगा। रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब एमपिन विभाग ने नहीं दिए थे। कपिल सिंह भाई है निदेशक, उनके द्वारा यह लेटर आया है। पोषण ट्रैकर जब खुल जाता है तो इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे अनीता बहन है, उनका खुला तो यहां पर नाम भी देखो शो करता है, अनीता आपका स्वागत है। आपका जो नाम होगा वो लिख के आएगा कि फला फला बहन आपका स्वागत है। इसमें देखो ये सारी चीजें देखो, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली महिलाएं, बच्चे यानी 6 माह से 0 से 6 माह वाले, 6 माह से 3 वर्ष वाले बच्चे, 3 से 6 साल के किशोरी वगैरह, लड़कियां क्या और किशोरी वगैरह, लड़के, दैनिक जो है ट्रैकिंग, ऐसे करके सब है। यहां पर आंगनबाड़ी सेंटर की स्थिति, आंगनबाड़ी वगैरह ऐसे करके आप देख लीजिएगा, सारी चीजें हैं। मोर के ऑप्शन में जाएंगे और मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे, कुछ और भी राज्यों पर थोड़ा नजर दौड़ा लेते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक जागरण की तरफ से खबर आई कि पहली बार मतदान कराएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 96 लोगों की ड्यूटी लगी है। तो भाई देखो, पहली बार ये बहनें ड्यूटी नहीं करा रही, शायद मीडिया को पता नहीं है। हमारी बहनें कई जो है पंचवर्षीय में ड्यूटी कर चुकी हैं, ये आप सब भली भांति परिचित हैं और बहुत समय पहले कर चुकी हैं। अब इनको क्या पता वो क्या कर चुकी हैं क्या नहीं कर चुकी हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो आंगनबाड़ी बहनों ने किया ना हो, सरकारों ने उनसे करवाया ना हो। देखिए, पंजाब के संगरूर में हमारी जो बहनें हैं, अरुणा चौधरी की रिहायश के समक्ष डेरा उन्होंने लगा लिया है आंगनबाड़ी मुलाजिम ने। अरुणा चौधरी की रिहायश पर देखिए काफी बहनें बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर के। शिक्षा मंत्री हैं विजेंद्र जो है सिंगला, इनकी कोठी के समक्ष बहनों ने अपना पक्का मोर्चा शनिवार को उन्होंने अपना आरंभ कर दिया है। आगे चलते हैं, एक और खबर बताते हैं। पंजाब के मोगा से आ रही है, आंगनबाड़ी वर्करों ने कैप्टन सरकार का पुतला भी फूका है। ये आप देख लीजिएगा, बहनों का रोष है पंजाब में। इनकी समस्याओं पर सरकार विचार नहीं कर रही है। जो इनका पैसा है अधर में लटका है, शायद 600-500 ऐसे करके, वो भी नहीं मिल रहा। उसके अलावा बहनों को प्री प्राइमरी को लेकर के भी इनके साथ वहां धोखा किया जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनों को लगाने के लिए शायद नहीं बोला जा रहा था, इसलिए बहनें वहां परेशान थी। नई शिक्षा नीति को वापस करो, ऐसा कहना है। बहन, नई शिक्षा नीति में तो यह लिखा है कि आंगनबाड़ी बहनें उन्हीं के बच्चे होंगे और वही लगेंगी, और 6 माह की ट्रेनिंग का प्रावधान है, लेकिन मानदेय का प्रावधान, वेतन का प्रावधान नहीं है। आगे देखिए, झारखंड के गोंडा वगैरह से, झारखंड के गोड्डा पड़ता है, गोंडा नहीं है गोड्डा। मनरेगा योजना के तहत आंगनबाड़ी भवन में बरती जा रही है अनियमितता। ये देखिएगा, लापरवाहियों का घोतक है। और ये क्यों अनियमितता बरती जाती है? पैसा आता है मनरेगा वालों के पास में, प्रधानों के अंडर में आता है। अब आपको बता दें, ये जो पैसा है, ये पैसा निकाल करके घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा दिया जाता है और कच्छ पर लिख दिया जाता है भूकंप रोधी। अरे वो भूकंप रोधी नहीं है, वो भूकंप आने से गिर जाएगा, वो रोक नहीं पाएगा। इसमें घटिया मटेरियल लगता है। ग्रामीण जो अगर शिकायत करें तो फिर काम बंद हो जाते हैं। पैसा जब आया डकार लिया गया,
सब काम हो गया, वहीं पर रोक दिया जाएगा, वरना चुपचाप ऐसे घटिया क्वालिटी में बन जाएगा, बाद में मटेरियल जो है सस्ता लग रहा है ना, तो फिर पैसा भी बच जाएगा। अब ऐसे जो है यहां पर ये गलतियां होती हैं, लापरवाहियां होती हैं और ऐसे भ्रष्टाचारी भी फैलाई जा रही है। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं ये आपका कूप व तालाब खुदाई में अनियमितता के बाद अब एक नया मामला आया है। ये आपके परियोजना के बारे में भी मैं बता दूं, ये आपका मेहरमा पड़ता है प्रखंड के विभिन्न गांवों का ये मैटर है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि अनियमितता आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में देखने को मिल गई है। अब ऐसे देखो हर जगह होता है, काफी चीजें हैं। ये देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर वगैरह से एक जानकारी आई है, समस्तीपुर में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल आधा दर्जन आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका बाहर होंगी, ऐसा बोला जा रहा है। भाई देखते हैं आगे क्या होगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक खबर आई कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कराए जाएंगे सर्टिफिकेट कोर्स। तो उत्तर प्रदेश में ये सर्टिफिकेट कोर्स को लेकर के जो जागरण में खबर छपी है वो ये है कि सर्टिफिकेट कोर्स का मतलब नहीं है यहां ट्रेनिंग से मतलब है आपकी, और ट्रेनिंग मिल रही है। कुछ बहनों को सर्टिफिकेट जो 4 दिवसीय ट्रेनिंग की दिए जा रहे हैं, बस वही थमाए जा रहे हैं। बाकी 6 माह की ट्रेनिंग जैसा नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान था वो विभाग ने अभी नहीं करवाया, पता नहीं क्यों, करवाएंगे भी या नहीं, ये विभाग की मंशा पर डिपेंड करता है, वो आगे क्या चाहते हैं। अब देखिए बिहार के भागलपुर में खबर आई, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे अब खाएंगे फोर्टिफाइड चावल, पीडीएस से इस तरह की जाएगी सप्लाई। मैंने सरकारी आदेश भी आपको दिखा दिया था, पीडीएस की दुकानों से, यानी कि आपके जो आपूर्ति जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं वहां से राशन वासन आएगा। आंगनबाड़ी बहनों को बाजार वगैरह से लाने की जरूरत यानी दुकानों से नहीं पड़ेगी। अब जो भी है देखना आगे क्या होता है, व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं बिहार में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भी खबर आई है, आंगनबाड़ी केंद्र खुलने शुरू हो गए हैं, शारीरिक दूरी के साथ में सारे कार्यक्रम होंगे, इस चीज को लेकर के आदेश आ चुके हैं। मैंने भी देखो आपको पहले बता रखा कि संक्रमण बढ़ रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो रहे हैं और उसके बाद ये सब चीजें हो रही है, लेकिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र खुलने शुरू होने को लेकर के एक ये जागरण वालों में न्यूज छपी है। लेकिन यहां पर देखो खुलने को लेकर के कुछ भी कहा जाए, हो सकता है किसी जनपद में ना हुआ हो, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है। तो अपने वहां जैसे आदेश आए विभाग की तरफ से उनका पालन करना, सरकारी आदेश अगर कोई निकल जाए निदेशालय से उनका भी पालन करना, और यहां पर छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा ध्यान केयर जरूर करना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में टीका लगने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बताया जा रहा संक्रमित हो गई हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी बहनों के साथ हो चुका है। अब आगे देखिए एक मैसेज और आया, भैया जी मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कामिनी त्रिवेदी ब्लॉक लखीमपुर खीरी से, इनका कहना हमारे यहां समूह वाली आई थी ऑयल और दाल लेकर के, वो भी कम था और उनकी बुकलेट वगैरह पेंसिल से भरी हुई थी। हमसे जो है हमेशा आप यानी हमसे आप साइन कर दो। जब हमने विरोध किया तो जो है कहने लगी हमारी मैडम ने कहा है कि इस पर पेन नहीं चला सकते। देखिए समूह वाली महिला की होशियारी, अब वही कहते हैं ना, आप देख सकते हो यहां पर बोल रही है कि पेंसिल से नहीं भरना है, साइन नहीं करने हैं, पेन से साइन नहीं करने हैं, सब पेंसिल से भर के लाई थी ताकि रबर वगैरह से वो बाद में उसको मिटा सके और फिर उसको बढ़ा चढ़ा करके आंकड़े दिखा सके। तो ऐसी सावधानियों को आंगनबाड़ी बहनों बरतना, जहां कहीं समूह की महिला पेंसिल से भर करके लाए और आपको बोले कि इस पर पेंसिल से साइन कर दीजिएगा या पेन से साइन कर दीजिएगा, तो आप कभी भी पेंसिल या पेन से उस पर साइन मत करना अगर वो रिसीविंग में आपको पेंसिल से भर करके लाती हैं, क्योंकि फिर उसको मिटा देंगे और फिर उसमें ज्यादा वितरण दर्ज कर देंगे कि मैंने इतना इतना आंगनबाड़ी को रिसीव करा दिया, और फिर आप भाग करके कहां जाएंगी। सारी जिम्मेदारी, सारा रिसीविंग आपके मत्थे मर दिया जाएगा। इसीलिए सावधानी बरतें। बहन के साथ ये हो रहा था तो बहन ने मना कर दिया, बिल्कुल सही किया आपने, ये कोई नियम कायदा नहीं है। इनका कहना है कि जो है बुकलेट वगैरह पर ज्यादा वगैरह भरा है, ये सब चीजें हैं, बाद में भर लेंगी। हमने कहा कि अपनी मैडम का नंबर लाओ तो कहने लगी हमारे पास नंबर नहीं है। वो मैडम कुछ भी नहीं, वो आपको बस ऐसे पागल बनाना चाहती हैं। वो खुद कह देंगी मैंने तो आंगनबाड़ी को सब दे दिया, बाकी सब डकार जाएंगी, इसलिए ये आप पेंसिल से भर करके लाई थी। तो बहन ने कहा है न्यूज में दिखाइएगा, तो आप सब भाई बहन देखिएगा कि ये मैटर मेरे पास आया है। तो आप देख सकते हो ग्राम वगैरह शायद पहाड़पुर का ये मैटर है, कामिनी त्रिवेदी ब्लॉक वगैरह लखीमपुर खीरी से बहन है। अब आगे चलते हैं, देखिए बाद में यह आता है भैया मानदेय चेक करते, तो प्रवीण भाई जी अटा से समस्या उन्होंने बताई पीएफएमएस वाली, आपको हमने भी सभी को कल शाम को बताई थी। फिलहाल अभी समाधान नहीं है इसका, देखते हैं कब क्या होता है। मुझे लगता है विभाग जो है पोस्टर ट्रैकर पर सारी चीजें करवाना चाहता है, और वहां से मानदेय को लेकर के भी पहले बातें उठी थी कि सारा रिकॉर्ड, सारी कुछ चीजें पोस्टर ट्रैकर के थ्रू होंगी, तो हो सकता
सकता है, इसलिए यहां पर ये रोक हो। लेकिन ये बदलते इस एप्लीकेशन से ये साबित होता है कि विभाग जो है, जो एप्लीकेशन बनाता है उन पर फोकस क्यों नहीं कर पाता। बहनों ने पिछले एप्लीकेशन पर फीडिंग की, तमाम चीजें की, वो उनका मेहनत बेकार गया। अब दोबारा वो सब बहनें बेचारी कर रही हैं। अब यही तो बस दिक्कत खड़ी कर रहा है, इसमें पैसा लग रहा है और पैसा आंगनबाड़ी बहन कम पाती हैं, गरीब हैं, उन्हीं की जेब से जा रहा है। देखिए भाई, एमपिन में 5145 डाला है, सही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ना, समझाया जिसको, जो जिन्होंने समझा उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। आज यहां पर आयशा बेगम बहन है, उनको देखो ये बीज वाला पोटली मिल गया है और ये शायद चंदौली वगैरह से है। इनके अलावा एक ये बहन है, इनके द्वारा भी आया कि हमारे यहां पर भी बीज वगैरह आ गए, बहराइच से है, शिवपुर गांव है, इटाहा वगैरह से मधुलिका देवी बहन है। इनके अलावा एक ये मैसेज आया हुआ, मेरे यहां बीज आ गए हैं, संतोष बहन है जलालपुर से। एक और मैसेज आया यहां पर वेजिटेबल किट का, यहाँ गोरखपुर से बहन पूनम सिंह है, उनके वहां पर भी बीज आ गए। और एक मैसेज आया, सुधांशु भैया गुड नाइट, भैया जी हमारे यहां पर भी बीज किट आ गई है। ये सब चीजें उन्होंने लिखी है। आंगनबाड़ी बहनों का मजाक बना के रखा है सरकार ने, ऐसे सब करके बहन ने लिखा, अपनी समस्याएं बताई है। भैया आप जो आंगनबाड़ी के हर मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं, आपके दोनों वीडियो रोजाना देखती हूं। भैया जी नौकरी करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बहुत दुख होता है। आज इतना सोशल ही है तो भाई अच्छा कैसे लगेगा नौकरी, किसी को पसंद नहीं आएगी आंगनबाड़ी वर्कर की नौकरी, सिवाय धौंस के अधिकारियों की, सिवाय यहां पर जो है सरकारों के जुमलेबाजी की, सिवाय यहां पर शोषण के और कम मेहनत पैसा देने के। अब कैसे मजा आएगा। आंगनबाड़ी बहन है, इनका कहना है 10 तारीख को कार्यकर्ती मंजू देवी, लड़के और हस्बैंड सीतापुर अस्पताल जिला चित्रकूट तबियत खराब होने के कारण कोरोना जांच कराने गए। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव बताया गया और कहा गया कि 4 बजे आपके यहां टीम आएगी, और ना ही रिपोर्ट दिया, ना ही कोई दवा बताए। भैया जी हम क्या करें, हमारी भी और हमारे बहुत बच्चों की तबियत खराब है, हम घर पर परेशान है, बताएं हम क्या करें। आंगनबाड़ी केंद्र जो है यहाँ पर चित्रा, गोकुलपुर, चित्रकूट वगैरह से, करवी ब्लॉक से। बहन हमने देखो स्टार्टिंग में 2-3 दिन पहले आपको बताया, देखो ये उससे रिलेटेड मत करना, हम ये समझाना चाहते हैं मोटे तौर पर बाकी के भाई बहनों को कि देखो संक्रमण बढ़ रहा है, केस डेली अब 1.5 लाख पहुंचने लग गए हैं। तो ऐसे में अब व्यवस्थाओं का, स्वास्थ्य सुविधाओं का चरमरा जाना आम बात है। तो बेड मिलना, वहां पर ये सब चीजों का ये तो दिक्कत बनी रहेगी और आगे और ज्यादा बनेगी। तो अपनी अपनी केयर आप सब भाई बहन जरूर करें। अब जैसे इन बहन को समस्या है, आप बस धैर्य बनाएं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोरोना वायरस। अब बस आपको सावधानी बरतनी है। जिसको हो भी जाता है वहां पर कुछ आपको वो बहुत कुछ नहीं देते हैं। आप डॉक्टरों से पूछ लीजिएगा कि उनको क्या डाइट दी जाती है और हमको क्या सुझाव दे रहे हैं। आप उन चीजों को फॉलो करना और बात करना अपने वहां पर अधिकारियों के जरिए, कोशिश करिएगा, बात हो जाएगी तो वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। होम क्वारंटीन रहिए, सबसे बेस्ट है, अपने घर में रहोगे। और उसके अलावा देखो जो भी वो सलाह देते हैं उसको थोड़ा बहुत करिएगा। जैसे गुनगुना पानी लोग बताते हैं तो उसको पीजिएगा, गर्म पानी। तो यहां पर देखो जुकाम होता है एक तरह का, और इसमें थोड़े लक्षण अजीब होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर इंसान के अंदर हिम्मत है और हिम्मत से काम लेता है तो सारी मुश्किलें मुसीबतें भाग जाती हैं। तो आप अगर डरेंगी या अंदर से संकोच करेंगी, आपके मन में ये रहेगा भाई कोरोना हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आप अंदर से वीक और ज्यादा हो जाएंगी। तो आप जो है इन चीजों को, मेरी बातों को थोड़ा सुनिए। और बाकी लोग भी, किसी को होता है हंस करके रहिएगा, कोरोना हो जाए या कुछ भी हो जाए हंस के रहिएगा, जिंदगी सबकी है। अब इतना परेशान और सोचना क्यों है। अब आप जानते हैं हो गया सो हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करोड़ों लोगों को हो चुका है और बहुत से करोड़ों लोग ठीक हो गए हैं। कोई किसी को दवाई नहीं दी जाती है क्योंकि इसकी दवाई है ही नहीं, देंगे क्या। कोरोना की वैक्सीन लग गई 2-2 डोज सबको, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो आप क्या, जब दवा है ही नहीं तो फिर दिक्कत किस बात की। तो समस्याएं ये नहीं है, समस्याएं हमारे मानसिक जो पर हैं, अब मानसिक पटल पर हैं, इनको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। डरिएगा मत और घबराइएगा मत। अगर डरेंगी घबराएंगी तो दिक्कत है, वरना कुछ भी नहीं है, हंसते खेलते सब ठीक हो जाएगा। जुकाम जैसा है, डाइट थोड़ी फॉलो करनी होती है, आप पता करना डॉक्टरों से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस उसके बाद सब आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगी। यकीन मानिए मेरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और है चना दाल दूध वगैरह फोर्टिफाइड तेल वितरण वगैरह कर रही उषा बहन है, सरजा प्रथम से, उनके वहां से आया। और दूसरी बात बहन, आपको सुझाव यही है कि अपने वहां डॉक्टर से संपर्क थोड़ा बहुत बनाएं, चाहे अपने आप से बनाएं या अपने वहां किसी के जरिए बनाएं। अपनी जो एनएम है, आशा है, इनसे कहिएगा वो अपने अधिकारियों से बात करवाएं और थोड़ा बहुत केयर को लेकर के ध्यान देना। और वो देखो क्या सलाह देते